हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 के कुछ साइलेंट फीचर्स। ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं बायोफ्यूल्स को प्रमोट करने के लिए, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का चैप्टर है, पल्सरियन इकोनॉमी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 है, इसके कुछ फीचर्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहला फीचर्स मेन कि 20% ब्लेंडिंग की जाएगी इथानॉल की पेट्रोल में, और 5% ब्लेंडिंग की जाएगी बायोडीजल की डीजल में। बायोडीजल की कितनी 5% ब्लेंडिंग की जाएगी डीजल में, और 20% ब्लेंडिंग की जाएगी इथानॉल की पेट्रोल में। कब तक? 2030 तक। तो ये क्या है, एक इंडिकेटिव टारगेट है किसका? नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स का। इसके बाद विद द थ्रस्ट ऑन एडवांस्ड बायोफ्यूल्स द पॉलिसी इंडिकेट्स ए बायोवेलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर 2G इथानॉल बायो रिफाइनरीज ऑफ। तो ये एक एडवांस बायोफ्यूल की थ्रस्ट है भाई, किसको? गवर्नमेंट को कह लीजिए, इंडिया को कह लीजिए, इकोनॉमिस्ट को कह लीजिए। तो उसमें क्या है, ये जो पॉलिसी है, ये एक बायोबिलिटी गैप इंडिकेट करती है किस चीज़ का? कि जो सेकंड जनरेशन की इथानॉल बायो रिफाइनरीज हैं, वो उसमें 6 ईयर्स में 5,000 करोड़ की लागत की जाएगी, और साथ के साथ एडिशनल टैक्स इंसेंटिव दिए जाएंगे ताकि इथेनॉल का प्रोडक्शन अच्छे से हो सके, और हायर परचेजिंग प्राइस दिए जाएंगे एज कम्पेयर टू 1G बायोफ्यूल्स। अगर सेकंड जनरेशन का बायोफ्यूल बनता है तो उसमें 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी 6 ईयर्स में, एडिशनल टैक्स इंसेंटिव दिए जाएंगे, और हायर परचेजिंग प्राइस भी दिए जाएंगे। किसके कंपेयर में? 1G बायोफ्यूल्स के कंपेयर में। इसके बाद कैटेगराइजेशन किया गया है यहाँ पे बायोफ्यूल्स का, किसमें? एक तो होते हैं बेसिक बायोफ्यूल्स, एक होते हैं एडवांस, और एक होता है एल्गी। तो ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। तो बेसिक बायोफ्यूल्स में फर्स्ट जनरेशन के जो बायोफ्यूल हैं वो हैं बायो इथानॉल और बायोडीजल, और एडवांस बायोफ्यूल्स कौन से होते हैं? सेकंड जनरेशन वाले, यानी कि इथानॉल ड्रॉप इन फ्यूल्स। जो भी आपके सेकंड जनरेशन वाले होते हैं, जो वीट और कॉर्न के स्टॉक से बनते हैं, लॉक के स्टॉक से। और थर्ड जनरेशन के कौन से होते हैं? जो एल्गी बेस्ड हैं। एल्गी बेस्ड यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू आपका बायोफ्यूल्स बनता है। तो ये 3 टाइप्स के बायोफ्यूल्स को इसमें यहाँ पर आपका कैटेगराइज किया गया है। इसके बाद इंक्रीज स्कोप ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इथेनॉल प्रोक्यूरमेंट बाय इंक्रीजिंग इंटरमीडिएट बी मोलासेस, शुगर कैन जूस, अदर शुगर कंटेनिंग मटेरियल एंड डैमेज्ड एज वेल एज सरप्लस फूड ग्रेन्स। तो इसमें रॉ मटेरियल के यूज़ का स्कोप बढ़ाया गया है कि शुगर कैन के जूस का, अदर शुगर कैन के जितना भी मटेरियल है, डैमेज्ड जो है फूड ग्रेन्स की अगर सरप्लस है, तो उन सबको बायोफ्यूल्स के यूज़ में लिया जाए, बायोफ्यूल्स उनके थ्रू बनाया जाए। इसके बाद देखेंगे डेवलप नेशनल बायोमास रिपोजिटरी बाय कंडक्टिंग अप्रेजल ऑफ बायोमास अक्रॉस द कंट्री। पूरी कंट्री में रिपोजिटरी बनाई जाए, एक तरीके से जहाँ पे बायोमास सेव किया जा सके, नेशनल बायोमास रिपोजिटरी जहाँ पे बायोमास बन सके। और बाद में इसका और क्या फीचर्स हैं इसके, कि बायोडीजल का जो प्रोडक्शन है वो एनकरेज करता है नॉन ईडेबल ऑयल सीड्स को, यूज्ड कुकिंग ऑयल को, शॉर्ट गेस्टेशन क्रॉप्स को, यानी कि जो छोटे छोटे समय पे जो क्रॉप आप लोग उगाते हैं किसान लोग, और जो सप्लाई चेन मैकेनिज्म होता है, उन सबको एनकरेज किया जाता है कि नॉन ईडेबल जितने भी ऑयल सीड्स हैं, जो खाने वाले नहीं होते हैं, ऑयल के बीज या जो भी यूज्ड कुकिंग ऑयल है, उन सब का यूज़ इसमें किया जाए। बहुत सिंपल है, देखिए ये बहुत आपके कॉम्प्लेक्स नहीं है। और इसके बाद थ्रस्ट की गई है रिसर्च और डेवलपमेंट पर, ये वैसे आप ऊपर पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा बस इसमें हल्का सा आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है। और टेक्नोलॉजी का यूज़, और इसमें आइडेंटिफाइड जो फीड स्टॉक होती हैं, खाने की चीज़ें जो कि ह्यूमन अपने कंजप्शन में नहीं ले रहे हैं, तो उनका यूज़ किया जाए किसमें? बायोफ्यूल्स के प्रोडक्शन में। इसके बाद एक सेट की गई नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी NBCC, किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत, एंड वर्किंग ग्रुप ऑन बायोफ्यूल्स। तो इनके अंतर्गत एक क्या की गई, एक NBCC कमेटी करी गई ताकि बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन अच्छे से हो। ये देखिए नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में क्या बता रखा है, ये इंक्रीज स्कोप ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फर्स्ट जनरेशन इथानॉल। तो फर्स्ट जनरेशन की जो इथानॉल है उसका किस तरीके से स्कोप इंक्रीज हुआ। सबसे पहले देखिए, ये है इंटरमीडिएट बी मोलासेस, ये इंटरमीडिएट है, ये है शुगर कैन जूस, ये है शुगर कंटेनिंग मटेरियल शुगर बीट स्वीट सोरगुम, और ये है स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल कॉर्न, कसावा, रोटन पोटैटोज, ये डैमेज फूड ग्रेन्स हैं, और ये फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग सरप्लस। तो ये जनरेशन थे ना फर्स्ट जनरेशन इथानॉल के, तो
तो ये सारी चीज़ें यूज़ की गई इसे बनाने में, बायोफ्यूल्स को बनाने में। तो ये था आपका नेशनल पॉलिसी किस पर, बायोफ्यूल्स पर। अब हम आगे पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पावर स्कीम के बारे में। कैसी पावर स्कीम है, देखिए ये पावर स्कीम बनाई गई हैं आपकी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्प मिलती है। तो सबसे पहली स्कीम है इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, आईपीडीएस। तो आईपीडीएस क्या है, देखिए इसका एम क्या है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है अर्बन एरियाज़ में उसको स्ट्रेंथन करना, यानी कि पावर को हर एक तक पहुंचाना ताकि हर कोई इसका यूज़ कर पाए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पावर का उसमें एफिशिएंसी लाना, उसमें रिलायबिलिटी लाना और उसको इम्प्रूव करना। इसकी जो भी कॉस्ट आती है, जो लॉसेस आते हैं उनको रिड्यूस करना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को और कंजप्शन कॉस्ट को, और 24/7 पावर सप्लाई को इंश्योर करना। किसका है ये ऑब्जेक्टिव, आईपीडीएस का। नोडल एजेंसी क्या है इसकी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि पीएफसी, और ये एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है यानी कि सीपीएसई है। ये किसके अंतर्गत आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास। और एलिजिबिलिटी क्या है, जितनी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं यानी कि डिस्कॉम, ये एलिजिबल हैं किसके लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द स्कीम। तो ये इसको क्या देते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको दी जाती है। इसके बाद है देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, DDU-GJY। तो DDU-GJY क्या होता है, इसका एम है कि ये प्रोवाइड करता है कंटिन्यूस सप्लाई, किसकी, पावर सप्लाई रूरल इंडिया को, कि जितने भी गांव वाले क्षेत्र हैं, ब्लेज एरिया हैं, तो वहाँ पर कंटिन्यू पावर सप्लाई दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी गांव हैं उनका इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ पाए उसके लिए पहले वो सोर्सेज, वो इंफ्रा तो तैयार किया जाए, वो जो भी बायर्स होती हैं, जो लाइटें खंबे खड़े होते हैं वो सब तो किए जाएँ, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किया जाए। इसके बाद जो फीडर सेपरेशन टू इंश्योर सफिशिएंट पावर टू फार्मर्स, ये भी इंश्योर किया जाए कि फार्मर्स को सफिशिएंट पावर जा रही है कि नहीं, रेगुलर सप्लाई हो रही है कि नहीं दूसरे कंज्यूमर्स को। इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो देखिए जो इसके हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसमें इम्प्रूवमेंट की जाती है क्वालिटी और रिलायबिलिटी किसकी, सप्लाई की, और इसमें जो भी लॉसेस आते हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। और नोडल एजेंसी क्या है इसकी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। इसके बाद है देखिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य स्कीम। ये तो आपने काफ़ी सुनी भी होगी। देखिए जो सौभाग्य स्कीम है, यहाँ पे इसका एम क्या है, टू इंश्योर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स इन द कंट्री इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज़। तो अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में क्या करना, जितने भी हाउस होल्ड हैं कंट्री में उन सब तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना। ऑब्जेक्टिव क्या है, अचीविंग यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन थ्रू लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मतलब जहाँ तक कनेक्टिविटी हो उसके पूरे ऑल ओवर इंडिया में कनेक्टिविटी पहुंचाना। और जो इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस है उसको अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड्स तक भी पहुंचाना, रूरल एरियाज़ में पुअर हाउस होल्ड्स तक भी पहुंचाना। इसके अंतर्गत कौन कौन से बेनिफिशियरीज आते हैं, देखिए जो सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 के डेटा में आइडेंटिफाई किए गए हैं वो बेनिफिशियरीज के अंतर्गत आते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, जितने भी डिस्कॉम इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर डिस्कॉम है, स्टेट पावर डिपार्टमेंट्स हैं, रूरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वो सब एलिजिबल होते हैं कि यहाँ पर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है इस स्कीम के अंतर्गत। नोडल एजेंसी क्या है इसकी भी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और कॉरपोरेशन रूरल नोडल एजेंसी है। इसके बाद देखिए है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना यानी कि उदय। तो ये जो उदय स्कीम है ये एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है फॉर डिस्कॉम, यानी कि जो डिस्कॉम का ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको ये इम्प्रूव करता है। डिस्कॉम पर कोई भी डेट है तो उसको रिस्ट्रक्चर करने का काम करता है, और ये स्टेट्स के लिए ऑप्शनल रखा जाता है, या ये स्टेट्स में ज्वाइन करते हैं, जिसमें 75% जो डेट होता है वो डिस्कॉम का ही होता है और डिस्कॉम को दिया जाता है, और बाकी जो 25 डेट है वो डिस्कॉम इश्यू कर देता है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड की फॉर्म में। इसका एम क्या है कि अफोर्डेबल और एक्सेसिबल 24/7 पावर प्रोवाइड करना। ऑब्जेक्टिव क्या है कि टेक्निकल और कमर्शियल जो भी आपके लॉसेस होते हैं उनको कम करना, और जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हैं उनको बढ़ाना, और जो कंपलसरी स्मार्ट मीटरिंग है और ट्रांसफॉर्मर्स और मीटर्स हैं उनको आपका कंपलसरी करना,
और एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स लेना, जैसे कि इनिशिएट प्रमोशन करना किसका, एलईडी बल्ब एटसेट्रा का, जिससे कि एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, ये कम लागत आती है बिजली की। तो ये कुछ पावर स्कीम है गवर्नमेंट की। अभी कुछ पावर स्कीम रह गई हैं, लेकिन अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि आप इसको इतनी शॉर्ट फॉर्म में देखें, थोड़ा गैप ले लेके। तो अभी मैं आपको बाकी ये सारी स्कीम्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ इंक्लूड। तो थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।